देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21। M and O आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। सो ओल्ड रेशियो क्या हो गया हमारा? 3:2:1। गुडविल हैज बीन वैल्यूड एट 60,000 ऑन एंस रिटायरमेंट। तो ये बीच वाला रिटायर हो रहा है। M and O एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। सो न्यू रेशियो क्या होगा? इक्वली मतलब 1:1। अब पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंस शेयर ऑफ गुडविल। तो हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे। गेनिंग रेशियो का हमारा फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और गेन कौन कौन करेगा, मतलब कर सकता है? ओल्ड कंटिन्यूइंग पार्टनर ही गेन कर सकते हैं, क्योंकि जो जा रहा है पार्टनर, जो रिटायर हो रहा है, वो तो सिर्फ सेक्रीफाइस करेगा। तो एम के केस में यदि हम देखें तो न्यू है 1/2 और ओल्ड है 3/6। इसे यदि हम सॉल्व कर लें तो 3/6 माइनस 3/6 मतलब 0। तो ये तो एम ने तो कुछ ना गेन किया है ना तो सेक्रीफाइस किया है। अब आया ओ। तो ओ का है न्यू रेशियो 1/2 माइनस 1/6। इसको 3 से किया तो आ रहा है 3/6 माइनस 1/6। सो 2/6। तो केवल ओ ने गेन किया है। तो अब हमारी जो एंट्री होगी वो क्या होगी? जिसने गेन किया है वही देगा, और उसका ही कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे। और टू एन, एन रिटायर हो रहा है, उसने सेक्रीफाइस किया है, सो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंस कैपिटल अकाउंट। देखो अब गुडविल कितना है? गुडविल है 60,000। तो इस 60,000 का उसका शेयर एन का, सो 2/6, 20,000। और देगा कौन? ओ। इसको वैसे भी निकाल सकते हैं, 60,000 इंटू 2/6 जो उसका गेनिंग है, सो वो भी 20,000। So goodwill given to N by O, जो कि वो गेनिंग पार्टनर है। ठीक है, सो आई थिंक इट्स डन। क्वेश्चन नंबर 22। A, B, C, and D are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1:2:1. On the retirement of C, goodwill was valued at 1,80,000. A, B, D decide to share future profits equally. Pass necessary journal entry for the treatment of goodwill. तो अब देखो ओल्ड रेशियो दिया है 2:1:2:1। सी रिटायर हो रहा है, ठीक है, सी रिटायर हो रहा है। न्यू रेशियो है इक्वल तीनों का, ए बी डी का 1:1:1। तो हम पहले गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो ए के केस में 1/3 माइनस 2/6। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 2 से। सो 2/6 माइनस 2/6, तो ये आ रहा है 0। तो इसने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, गेन नहीं किया, कुछ नहीं। इसका है 1/3 माइनस 1/6। तो इसको हम 2 से करें, इसको भी 2 से करें, तो 2/6 माइनस 1/6। तो ये 1/6 का गेन आ रहा है। डी के केस में आपका 1/3 माइनस 1/6। सो 2/6 माइनस 1/6, सो 1/6। तो बी और डी के बीच में गेन है। सो गेनिंग रेशियो विल बी 1:1, इक्वल इक्वल उन्होंने गेन किया है, ठीक है। अब हमें एक एंट्री करनी है, ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। तो देखो जिसने गेन किया है वो देगा, तो उसका अकाउंट हम डेबिट कर लेंगे। सो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी ने सेक्रीफाइस किया है और वो रिटायर हो रहा है। तो देखो गुडविल कितना है? 1,80,000। वो अपना शेयर लेके जाएगा 1,80,000 का
2/6। तो 60,000 और बी और डी उसको इक्वल रेशो में देंगे। सो 30,000 एंड 30,000। सो गुडविल गिवन टू सी, जो कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, बाय ए एंड बी, जो गेनिंग पार्टनर है। सॉरी, ए एंड बी नहीं, बी एंड डी। बी एंड डी इन देयर गेनिंग रेशो। और गेनिंग रेशो क्या है? 1:1। Question number 23. So A, B, C were partners in a firm sharing profits in the ratio of 6:5:4. Their capitals were A 1 lakh, B 80,000 and C 60,000 respectively. On 1st April 2009, A retired from the firm and the new profit sharing ratio is 1:4. A's retirement, the goodwill of the firm was valued 1,80,000. Showing your calculations clearly, pass the necessary journal entry for the retirement फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एज रिटायरमेंट। ठीक है, तो देखो इसमें हमें ओल्ड रेशो दिया हुआ है 6:5:4, और इसके बाद रिटायर हो रहा है ए, तो ये ए रिटायर हो रहा है। न्यू रेशो आया 1:4। तो हमें गेनिंग रेशो पहले निकालना है, जो हम बी के लिए निकालेंगे। सो 1/5 न्यू रेशो माइनस 5/15, 5/50। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सो 3/15 माइनस 5/15। सो 2/15, लेकिन ये माइनस का आया है, इसका मतलब इसने सेक्रीफाइस किया है। अब हम निकालेंगे सी का। तो सी का था 4/5 माइनस 4/15। इसको सॉल्व किया तो 12 माइनस 4/15, तो 8/15। तो इसने किया गेन। तो हमने क्या करना है? गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। एंट्री हमारी होगी गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो अभी देखो गेन किसने किया? सी ने। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस किसने किया? बी ने। बीज कैपिटल अकाउंट और टू एज कैपिटल अकाउंट। ए भी जा रहा है, रिटायर हो रहा है, तो अपना कैपिटल, अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो देखो गुडविल कितना था? 1,80,000, 1,80,000, और उसमें ए का शेयर था 6/15। इसको हम देख लेंगे, 1,80,000 इंटू 6/15। सो 72,000, 72,000 ए को मिलेगा। और बी का है 1,80,000, उसने गेन सेक्रीफाइस किया है 2/15। सो 1,80,000 इंटू 2/15, 24,000। ऐसे इन दोनों का टोटल कर सकते हैं आप। 96,000 सी देगा दोनों को, लेकिन इसको हम वेरीफाई करेंगे। 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाई जो उसने गेन किया है 8/15। सो 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाई 8/15, तो ये आ जाएगा 96,000। सो गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू बी एंड सी, जो कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, बाय बी एंड ए बाय सेक्रीफाइसिंग पार्ट बाय गेनिंग पार्टनर सी। गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू बी एंड ए बाय सी इन देयर गेनिंग रेशियो।